2024 लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चिराग पासवान के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया है। बिहार में पार्टी सभी सीटों पर जीत रही है। दरअसल एनडीए गठबंधन ने बिहार में सभी 40 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे थे। इनमें बीजेपी 17 सीट, जदयू 16, एलजेपी 5 और जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक सीट पर चुनाव लड़ी है। अब तक की काउंटिंग के मुताबिक एलजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा नजर आ रहा है और चिराग की पार्टी अपनी 5 की 5 सीटें जीतती दिख रही है। चिराग खुद भी अपने पिता रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट हाजीपुर से जीत गए हैं। रुझानों में बीजेपी और जदयू को 12-12 सीटों पर बढ़त हासिल है। वैसे तो बिहार में 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार एनडीए का प्रदर्शन खराब रहा है, लेकिन चिराग पासवान के लिए ये नतीजे बहुत खास है। इस नतीजे ने साफ कर दिया है कि चिराग ही पिता रामविलास पासवान के असल वारिस हैं। दरअसल अक्टूबर 2020 में पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई थी। पार्टी पर चाचा पशुपति पारस ने कब्जा जमा लिया था और चिराग किनारे हो गए थे। लेकिन 2024 लोकसभा के लिए हुए सीट बंटवारे में एनडीए ने चिराग को तरजीह दी। पार्टी के हिस्से में 5 सीटें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई आई। पार्टी ने अब इन 5 सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया है। इस बम्पर जीत के बाद चिराग ने भी अपने संघर्षों को याद किया। बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे बेटे की मेहनत जो है फल लाई और प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप अपने लिए क्या कहेंगी, क्योंकि रामविलास जी के बाद आपने जिस तरीके से सपोर्ट किया चिराग को उनके बिल्कुल, मैं माँ हूँ तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। मेरा पूरा सपोर्ट हमेशा उसके साथ में था, है और रहेगा। चाहते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाए? ये इसके लिए मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी। ये प्रधानमंत्री जी के उसमें है, इसके लिए मैं कुछ नहीं। कितनी बड़ी कोशिश की सेलिब्रेशन होगा? ये सब आप देख ही रहे हैं, सेलिब्रेशन इसी तरह का चलते रहेंगे। परिवार के 2 लोग जीत गए, 2 लोग आप पार्लियामेंट में बैठेंगे आपके जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बेटा मेरा दामाद दोनों जो है नए नाम के साथ हम लोग मैदान में उतरे थे। मेरे पिता के जाने के बाद जिस तरीके से पार्टी तमाम विपरीत परिस्थितियों से गुजरी, ऐसे में इसका श्रेय मैं मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को दूंगा जिन्होंने पार्टी की इस विपरीत परिस्थिति में पार्टी को धैर्य के साथ संभाले रखा। सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरी मां को दूंगा जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में एकदम ढाल बनकर मेरे साथ, मेरे पार्टी के साथ वो मजबूती से वो खड़ी रहीं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को हिम्मत, हौसला और उनका मनोबल वो बढ़ाती रहीं। मुझे लगता है इन तमाम फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि पार्टी ने आज 100% स्ट्राइक रेट दिखाया है। 5 सीटें हम लोग लड़े, 5 की 5 जीते। अमित शाह जी की तरफ से क्या फोन आया सर एनडीए की मीटिंग को लेकर? गृह मंत्री जी ने जहां पार्टी के प्रदर्शन पर हम लोगों को बधाई दी, वहीं एनडीए की बैठक का भी जिक्र किया। कल वो बैठक है, हम लोग जाएंगे उस बैठक में। और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। इस प्रदर्शन का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है। एनडीए के हर एक घटक दल, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से हमारे गठबंधन को मजबूती दी, जीतनराम मांझी जी ने दी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने दी, और जिस एकजुटता के साथ हम 5 दल एक साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, इसी का ही परिणाम है कि इतना बेहतरीन प्रदर्शन बिहार में हुआ। अब नीतीश जी का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? लीड कर रहे हैं नीतीश जी की पार्टी बिहार में। मेरे मुख्यमंत्री जी का महत्व हर गठबंधन में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और ऐसे में पुनः एक बार वो महत्वपूर्ण भूमिका में मेरे मुख्यमंत्री जी हैं। उन्हीं की वजह से और मेरे प्रधानमंत्री जी की वजह से पार्टी का, गठबंधन का प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा। आपके पार्टी के सभी मेंबरों का लगभग लाख का मार्जिन है, जहां पे 10-10 हजार का मार्जिन, आपका भी मार्जिन 1 लाख से ऊपर का है। क्या कहेंगे? फाइनल रिजल्ट आने दीजिए एक बड़े मार्जिन के साथ, और आपके पास वो सारी आर्काइव्स में वो वीडियो हैं भाई, जिसमें हर बार हमने दावा किया था कि आप मार्जिन देखिएगा। हम लोग के हर प्रत्याशी का मार्जिन बेहतर रहेगा और आज ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता को इस बात का श्रेय जाता है। बिहार की जनता ने जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर विश्वास जताया, हमारे गठबंधन के ऊपर विश्वास जताया, और खास तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जिस तरीके से प्यार और सम्मान देने का काम किया, ये श्रेय बिहार की जनता को जाता है। अब जब लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी उनके बेटे चिराग ही हैं, तो इससे पार्टी पर पशुपति पारस का दावा खारिज होना तय है। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। बीजेपी और सहयोगी दलों को इस चुनाव में करीब 291 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर जीत के करीब दिख रही है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।